स्थानीय लोगों और संघ कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लोग सरकार, प्रशासन और शासन से मांग कर रहे हैं कि जिन आरोपियों ने आरएसएस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर देर रात हमला किया, उन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। उनका कहना है कि हर साल की भांति इस साल भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। खीर परोसी जा रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाला नसीब चौधरी और इसका बेटा भीषम चौधरी कार्यक्रम में धारदार हथियार लेकर पहुंचे और लोगों पर हमला कर दिया। राजधानी जयपुर के कंडीविहार इलाके में स्थित शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर देर रात को जागरण कार्यक्रम के दौरान जो चाकूबाजी का बड़ा मामला है वो यहां पर सामने आया है। जिसके बाद सुबह से लगातार चाहे से राजनेता हों, चाहे से स्थानीय लोग हों या फिर जो आरएसएस के पदाधिकारी हों, वो तमाम लोग सुबह से यहां पर मौजूद हैं और लगातार पूरे मामले का जो फीडबैक है वो प्रशासन से लेते हुए नजर आ रहे हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। वैसे रात को कितने बजे का घटनाक्रम है और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था? कार्यक्रम क्या, शरद पूर्णिमा का संघ का हर वर्ष खीर का, प्रसाद का, भोग का कार्यक्रम रहता था। वही कार्यक्रम इस मंदिर में, यहाँ की जगदम्बा नगर जो शाखा लगती है, उन स्वयंसेवकों के द्वारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था। तो मंदिर के जो पड़ोसी, आप ये दीवार देख सकते हो, जो ये पड़ोसी है ये आता है और मंदिर के प्रसाद के भगोने के लात मारता है। और इसके बेटे और इसकी पत्नी के हाथ में डंडे थे, इसके हाथ में चाकू और धारदार हथियार था। ये बिना कुछ बोले उन स्वयंसेवकों के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, मारपीट कर देता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये भूमाफिया है, बड़े बड़े बदमाशों की, गुंडों की धमकियां देता है। और जो ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर के पीछे इसने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य मंदिर की ये जो 1500 गज खाली जगह है उसको कब्जा करना है। कई थानों का ये हिस्ट्री शीटर है, जगह जगह इसके ऊपर केस दर्ज है। तो मुख्य रूप से ये चाहता है कि यहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम संघ के कार्यकर्ता या हिंदू संगठनों के द्वारा नहीं हो, ताकि उसको खुली छूट मिल जाए इस जगह को कब्जा कर लेने की। मुख्य उद्देश्य उसका यही है। आपसे जानना चाहेंगे, देर रात को एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्या कुछ बातें एफआईआर के अंदर आप लोगों की तरफ से दी गई? हमारे द्वारा तो यही कहा गया है कि आप जो हमारे अज्ञात व्यक्तियों ने, 3 तो वो हैं, उसके अलावा 10-5 जने जब उन्होंने फोन करके बुलाया हम पे हमला करने, वो भी बाहर खड़े थे, तो उनको आप गिरफ्तार करिए। और प्लस जो मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था की, जो आज एक आदमी इस मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है, रोड पे तो हमला होता है, होता रह रहा है, लेकिन हम जब मंदिर में बैठ के शांतिपूर्ण बैठे बैठे व्यक्तियों पे अत्याचार हो रहा है और हमला हो रहा है, तो क्यों ना उसके लिए कुछ किया जाए और क्यों ना आप उनको गिरफ्तार करके और हमें सुरक्षा प्रदान करें। और जो हमारे ये कमरा है, ये कमरा मंदिर के द्वारा ही बनाया गया था, उसका यहाँ से गेट बंद करके अंदर से गेट निकाल के उसमें कब्जा कर लिया। इधर आप देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री बना रखी है लोहे इसकी पत्थरों की, उसको टेरिटरी वो अपनी मानता है कि ये मंदिर की नहीं, ये मेरी जमीन है, जबकि उसकी बाउंड्री वो है। उसके बावजूद भी इस पर भी कब्जा मानता है, इस पर किसी को कुछ नहीं देता। जिस तरीके से देर रात को ये घटनाक्रम सामने आया, 8 लोग यहाँ पर घायल हो गए थे, उन लोगों से आपने बात की, अब तबीयत कैसी है उन तमाम लोगों की? उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक है, जिस हिसाब से उनका काफ़ी खून बहा है, इस हिसाब से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। उनके साथ उनको न्याय मिलना चाहिए, या तो इस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि जो भी गलत हुआ है, क्योंकि ये ज़मीन मंदिर की ज़मीन है, ये किसी की ज़मीन नहीं है, ये मंदिर की ज़मीन है। और ये आदमी इस पर कब्जा करना चाहता है। आप देख सकते हो, कब्जे के लिए इन्होंने पहले ये कमरा अपने टच में किया, फिर इधर ये बनाकर टच में करके कब्जा कर लिया। ये कुल मिला के इस जगह पे कब्जा करना चाहता है और कुछ नहीं। और इसने ये देखो, इतना बेधड़क है, इसने संघ के कार्यकर्ताओं पे आधी रात को अकेले हमला किया। इन्होंने इतने लोगों पे हमला करके उनका खून बहाया। तो ये तो सरस्वती, ये तो कोई भूमाफिया है। क्या कुछ मांग आप सरकार से करेंगे, क्या कुछ मांग आप प्रशासन से करेंगे? नहीं, हमारी मांग इतनी है कि ऐसे भूमाफियाओं को जो संरक्षण प्रशासन के रूप में मिल रहा है या कहीं से भी मिल रहा है। किस तरह का घटनाक्रम देर रात को यहाँ पर सामने आया, जिसके बाद फिलहाल बाप बेटे सहित जो पत्नी है उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकार, प्रशासन और शासन से ये मांग की गई है कि जिस तरीके से मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण भूमाफिया की तरफ से किया गया है, इस अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जाए। बहरहाल सरकार और प्रशासन इस तरफ तवज्जो देती है या नहीं देती, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से देर रात को घटनाक्रम सामने आया, तकरीबन 8 जो आरएसएस के कार्यकर्ता है वो पूरे मामले के अंदर घायल हो चुके हैं, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज बदस्तूर जारी है। सहयोगी कैमरामैन तनुज के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज।